तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे क्लास 10th के लिए आपको साइंस है। साइंस में आपको बायोलॉजी में नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है। इससे आपको प्रश्न जो भी आएगा इससे बाहर नहीं बनने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो आपको ये हो जाता है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घोघा पनपता है, यानी घेघा घेघा रोग होता है, किसके कारण होता है? तो ये जब पता होना चाहिए आयोडीन की कमी से। चाहे कुछ भी प्रश्न पूछेगा तो आपको ये भी बताना है आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो घेघा। इंग्लिश में ग्वाइटर कहा जाता है, इतना आपको याद कर लेना है। चलिए तीसरा प्रश्न है, कहता है थॉरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थॉरोक्सिन होता है वो कहाँ से निकलता है? तो ये आपको आंसर होगा आपको थायराइड ग्रंथि से। आप ये भी याद कर लीजिए, कन्फर्म हो गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर यह रहा, कहा है मानव में डायलिसिस थैली होती है। मानव में डायलिसिस थैली होती है कहाँ होता है? नेफ्रॉन में होता है। इतना आपको कन्फर्म पता हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचमाप भोजन का पाचन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो किस अभिक्रिया के द्वारा होता है भोजन का? तो ये आपको पता होना चाहिए, उपचयन अभिक्रिया है, इसके द्वारा होता है भोजन का पाचन। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, इथाइलिन है। कौन है? इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। आपको प्रश्न कहता है, जे निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार के होता है? यानी अंतःस्रावी और बाह्य दोनों का होना चाहिए। तो ये आपको होना चाहिए कौन? अग्नाशय। को होगा अग्नाशय। तो अग्नाशय हो जाएगा आपको क्या आंसर। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है? वृक्क के दोनों ओर ऊपर से स्थित होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एड्रिनल ग्रंथि होता है, एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न है 10वां, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में जो भी ध्वनि ग्रहण कर रहे हैं उसमें संवेदी अंग कौन है? ये आपको पता होना चाहिए, ये कौन है? श्रवणग्राही। तो आपको श्रवणग्राही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वृक्क के ऊपरी भाग यानी वृक्क के ऊपरी स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो आपको पता होना चाहिए, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होता है। अधिकतम कहाँ से होता है? अधिकतम होता है बढ़ते तने के उग्र मतलब अग्रभाग पर, बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर। ये दोनों हो जाएगा आंसर। तो आपको डी हो जाएगा आंसर, ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है बीज रहित फलों बनने का क्या कहते हैं? अगर बीज रहित फल बन गया तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे क्या कहेंगे? प्रभाविकता। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से आपको कौन होगा? तो इसमें से आपको हो जाएगा आंसर में, इनमें से आंसर होगा आपको साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो फल पकाने के लिए कौन यूज कर सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, एथिलीन को यूज करते हैं फल पकाने के लिए। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहेंगे? अगर दो गो तंत्रिका है, इसको खाली स्थान रहेगा उसको क्या कहेंगे? इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं क्या? सिनेटिक्स दरार या सिनेप्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क क्या है? तो ये सोचने के लिए है, हृदय स्कंदन के लिए है, शरीर को संतुलित, इनमें से सभी हो जाएगा आपको आंसर। चलिए ये स्क्रीन पर कहता है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? यानी बहुकोशिकीय होता है, उसमें किस प्रकार के समन्वय पाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पाया जाता है रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय, यानी दोनों प्रकार के पाया जाता है। तो सी आपको क्या हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका में कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार के होती है। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ये आपको पता होना चाहिए, मेरुरज्जु में। कहाँ बनता है? मेरुरज्जु।
अगला प्रश्न है, अगला है शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है प्रधान ग्रंथि? तो आप पीयूष ग्रंथि को किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। तो आपको कौन हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह है आपको स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है कहाँ होता है? ये आपको पता होना चाहिए, नलिका वाहिनी में होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला प्रश्न है बीज रहित पौधे का उत्पादन में सहायक होता है, कौन होता है सहायक? तो ये होता है ये होगा ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स दोनों होता है, ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स दोनों प्रकार के होता है। अगला है थोराइड ग्रंथि का अल्प प्रक्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होगा? आधा अगर बीमारी रहेगा तो कौन सा बीमारी होगा? तो आपको पता होना चाहिए इसमें से अबटू मवंता और अबटू अल्प प्रक्रियता और मिक्सिडिमा, ये तीनों प्रकार के बीमारी होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रहा, कहता है अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन स्रावित निकलता है? तो अग्नाशय द्वारा कौन निकलता है? तो इंसुलिन और ग्लाइकोन ये दोनों तो निकलता है। तो दोनों आपको आंसर हो जाएगा। अगला है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो पत्तियों को मुरझाना किसके कारण होता है? ये होता है एब्सिक अम्ल के कारण। अगला है साबित होने वाला हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो किसके द्वारा? तो पूर्ण भ्रमण के द्वारा। पॉन्स मडुला और अनुमस्तिका है, ये कौन है? ये है आपको फर्स्ट मस्तिका का हिस्सा। फर्स्ट मस्तिका क्या है? हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक, तो ये अनैच्छिक क्रिया कौन है? चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला है अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? आपको सोडियम को होना जरूरी बात है, सोडियम को होना जरूरी बात है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थित तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, यानी संतुलन बनाए रखता है? कौन सा? तो यह आपको पता होना चाहिए अनुमस्तिष्क। कौन होता है? अनुमस्तिष्क। अगला है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, किसमें होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको होता है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न है अनुकुंचन गति किस पौधे का प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन छुई मुई के है कि ना, छुई मुई आपको आंसर हो जाएगा। अगला है वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो आपको पता होना चाहिए ये सब की उत्सर्जन तंत्र है। तो आपको क्या हो जाएगा? उत्सर्जन तंत्र आंसर हो जाएगा। को इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो इंसुलिन की कमी से आपको कौन होगा? आप शुरू में बताए थे नहीं, अब ये दूसरा है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होता है, मधुमेह। अगला खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों में से प्राप्त होता है। तो ये कहाँ से होता है? तो ये आपको पता चाहिए, संकेत देता है। ये खोपड़ी होता है न्यूरॉन जो संकेत करता है। आगे प्रश्न है, अगला है अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन आवश्यक है? तो आयोडीन की आवश्यकता यानी नमक की आवश्यकता होती है। लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिका, तो आपको पता होना चाहिए वृषण में लीडिंग कोशिका मिलती है। अगला ऑक्जिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायता करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए वृद्धि के लिए ये सहायता करता है, वृद्धि के लिए। अगला तंत्रिका तंत्र का भाग है, कहाँ है तंत्रिका तंत्र होता है? तो मस्तिष्क, रीढ़ और रज्जु इस सभी में होता है। द डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन एस्ट्रोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? कहाँ से वो निकलता है? तो आपको पता होना चाहिए, आपको नहीं होगा पता तो कहाँ से निकलता है? अंडाशय से। तो आपको अंडाशय इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कहता है इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? तो मादा जनन हार्मोन कौन है? तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोस्टेरोन, एस्ट्रिऑल इस सभी है, आपको आंसर हो जाएगा। अगला है कुछ जानवर जुगाली करते हैं। तो कौन जानवर होता है जो? तो भोजन पचाने के लिए जुगाली करते हैं। अगला रुधिर दाब एवं हृदय स्कंदन की हार्मोन द्वारा बढ़ता है, किसके द्वारा बढ़ता है? तो यह बढ़ता है एड्रेनल के द्वारा। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ये कौन करता है? तंत्रिका रसायनों के द्वारा होता है। अगला एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन होता है? तो ये आपको पता होता है, वृद्धि की तरह हार्मोन होता है वृद्धि के लिए। चलिए भाइयों, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए क्या करेंगे? थैंक्स।